बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं और हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ। और बराह रास्त प्रोग्रामिंग का ये एक मज़ा होता है और एडवांटेज होता है और फ़ायदा होता है, यकीन जाने कि आप लोगों के साथ ताल्लुक़ जो है हालात हाजरा के हवाले से, यानी जो हालात चल रहे हैं उसके हवाले से गुफ्तगू करने का मौका मिल जाता है। सो इट बिकम्स मोर रेलिवेंट। आपको मालूम है द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की तारीख़ में इनफरादी सतह पे जो वाहिद ऐसे एथलीट हैं अरशद नदीम, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है ओलंपिक्स में जो पेरिस में इस साल हुए हैं 2024 में, वो वतन कल रात को वापस आ गए। यकीन जाने सारे टेलीविज़न स्क्रीन्स पे और पीटीवी न्यूज़ पे भी बिलखसूस आप देख रहे थे बराह रास्त जब उन्होंने लैंड किया। वैसे भी पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी जो हैं, हमारी तो मेहमान नवाजी, मेहमान तो खैर है ही नहीं, अरशद तो हमारे अपने हैं, लेकिन जो इस्तकबाल किया जाता है, लेकिन फिर अगर जिंदा दिलाने लाहौर में इस्तकबाल हो तो उसका कुछ एक और असर होता है। हर कोई उधर पहुंचा हुआ था। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ वो अरशद की एक झलक देखने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। जिस तरह से हुकूमती सतह पे भी और जिन जिन इदारों ने भी उनको इस्तकबाल प्रॉपर तरीके से दिया, मैं कहती हूँ ये काबिल सताइश बात है। ही डिज़र्व्स इट, ही डिज़र्व्स द बेस्ट, क्योंकि जो वो कर बैठे हैं। और बिलखसूस आप देखें कि ये इसलिए रेलिवेंट बनता है कि अभी जश्न आज़ादी करीब है और आज़ादी की स्पिरिट्स जो है ना, पाकिस्तानियत का जज्बा बिलखसूस अगस्त के महीने में ज़्यादा अरूज पे होता है। तो इस तरह की आप देखें कि जब हमें खुशी मिलती है और वो भी बैनुल-अक़वामी सतह पे, जब पाकिस्तान का तराना बजा। अच्छा, मैं वीडियो भी एक देख रही थी अरशद की कि जब तराना पाकिस्तान का बज रहा था, अब आप देखें अल्लाह ताला का कैसा ख़ास करम और तमाम की तमाम वो दुआएं कि एक ऐसा, मैं कहती हूँ मोजज़ा इसलिए हो गया कि हम जब ओलंपिक्स का आगाज़ हुआ था तो हमने ये कहा था और कुछ लोगों ने ये कहा कि बड़े कम तादाद में हमारे एथलीट्स गए हैं, यानी 7 से 8 के करीब एथलीट्स गए इस बार ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया। तो हम लोगों की अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग थे कि तवक्कुआत शायद उतनी नहीं थी, लेकिन अरशद अगेंस्ट ऑल ऑड्स अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और आप देखें कि अरशद की शुक्रगुजारी कि जब उन्होंने वो थ्रो मारी और वो रिकॉर्ड 100 साल से ज़ायद का जो है जेवलिन थ्रो का उन्होंने बीट किया, तो जिस तरीके से उन्होंने सजदा किया और अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हुए, वो यही वो शुक्रगुजारी है जो इंसान को कामयाबी तक पहुंचाती है। तो सिलसिला तकारीब का अब जारी और सारी है। हमने ये टेलीविज़न स्क्रीन पे भी देखा है कि अरशद इस वक्त अब अपने आबाई इलाके मियाँ चन्नू पहुंच चुके हुए हैं और जितनी भी और तकारीब हैं वो साथ साथ आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। जी, इट्स हिज डे और ये प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट हमें करना चाहिए। खुशी की ये खबर, और इसी तरह मेरी दुआ है, हम सब की दुआ है कि खुशियों की ये खबरें आती रहें हमारे मुल्क के लिए। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, आप भी कमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे आज जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मैं तारुफ इसलिए नहीं कराऊंगी कि आप सबको मालूम है, मैंने वीडियो टीज़र तो शेयर ज़रूर किया, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा उनको भी बताते हुए पहले तो किचन सेगमेंट में शेफ़ नाज़िश को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। यू लुकिंग लवली, कुछ डिफरेंट है आज। हाँ, मे बी ये शर्माने की क्या ज़रूरत है? नहीं, एक्चुअली हम सब खुश बहुत है ना अंदर है ना? से, दिली खुशी है हम बिल्कुल सबको। सही। अच्छा जी, क्या बनने वाला है इस खुशी अच्छा, में? आज हम बनाएंगे गोल्डन मिल्क बनाएंगे, जिसे हल्दी वाला दूध कहते हैं, ठीक कि है। हम उसको किस तरह टेस्टी से बना सकते हैं। खैरियत, आज हल्दी वाला दूध हम क्यों पी रहे हैं? एक्चुअली हमारे जो चैंपियन हैं, हम उनकी डाइट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उनकी डाइट को, वैसे उनकी डाइट में हल्दी वाला दूध था। होता है? होता है अच्छा, उनकी हल्दी वाला दूध वैसे जब कोई बीमार हो तब पीते हैं? वैसे भी एंटीसेप्टिक कहते हैं, तो इसलिए वो ठीक है। बोले 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 अभी। अच्छा जी, आगे आगे मैं तंग कर इसके अलावा हम चपाती रोल बना रहे हैं। ठीक है। वो भी अक्सर लोग जो डाइट कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है कि हम घर में किस तरह बच्चों को खास तौर पे हम चपाती रोल कैसे खिला सकते हैं जो बच्चे नहीं खाते। बिल्कुल ठीक। आप हल्दी वाला दूध इसलिए भी बना रही हैं कि डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा का सेगमेंट है और उसकी अफादियत वो बताएंगी, तो फिर बताएं ना भाई। ये चीज़ तो मैंने जान के आपको कहा था, ये वो शर्मा रही थी, बता नहीं रही थी। आपको मालूम है डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा भी किचन के सेगमेंट में इतवार के रोज़ होती है मौजूद, तो उसकी अफादियत के लिए ये वो ड्रिंक बन रही है। अच्छा जी, ना मूविंग वो मेरे गेस्ट समझे कि उनको पिलाया जा रहा है, नहीं तो अच्छी बात है।
आपको टॉनिक के तौर पे भी पीना चाहिए। मेरी पहली मेहमान शख्सियत किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और मेरे छोटे भाइयों की तरह। मैं हमेशा इनके लिए बड़ी दुआ गो रहती हूँ क्योंकि ही सो डाउन टू अर्थ एंड हम्बल। वो आजिज़ी इनमें नज़र आती है। अल्लाह ताला ने अली अब्बास को बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और ये किसी भी फ़ैन को ना नहीं करते जब परफॉर्म कर रहे हो। कोई भी रिक्वेस्ट करता है, फरमाइश करता है तो फिर उस फरमाइश को ये पूरा ज़रूर करते हैं अगले शख्स के मान को बरकरार रखने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं अली अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? पहले तो मैं अशरफ नदवी साहब के लिए खड़े होकर तालियां बजाना चाहूँगा क्योंकि हमारे हीरो हैं। ऐसा ही है और हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है और बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा लगा अगेन मुलाकात हुई आपसे और अच्छे माहौल में। ऐसा ही है और आज हमने कहा है कि अली से हमने मिली नगमे और हम मिली नगमे इनकी आवाज़ में जिस अकीदत और एहतराम के साथ ये पेश करते हैं, पाकिस्तानियत का जज्बा ये रखते हैं, हर पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह रखता है, तो इनकी लाइव परफॉर्मेंस भी होगी। और यहाँ पे मौजूद है बहुत ही प्यारी और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए बहुत सा काम किया एज एन एक्टर, एज अ एंकर भी बिलखसूस जो रीजनल प्रोग्रामिंग्स का बड़ा इनका एक अहम है। जबकि मैं जब इनसे मुलाकात हुई थी तो तब मैं समझती थी कि नहीं, रीजनल प्रोग्रामिंग यानी पंजाबी प्रोग्रामिंग की होस्टिंग ये कैसे कर सकती हैं, लेकिन जिस खूबसूरत अंदाज से इनका लबो लहजा है, ज़ेर ज़बर पेश की गलती नहीं हुई। और फिर पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क में आपको मालूम है कि ये बड़ा ख़ास तलफ़्फ़ुज़ का जो है एहतमाम किया जाता है और ख्याल रखा जाता है। हमारे साथ मौजूद है दुआ खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। इन एडवांस जश्न आज़ादी मुबारक। थैंक यू, आपको भी। कैसा लग रहा है आपको? जश्न आज़ादी आ रही है ये सोच के कि आज कैसा लग रहा है? आज भी कैसा लग रहा है? अरशद के बारे में हम बात कर रहे हैं और फिर बिलखसूस जश्न आज़ादी है तो ये एक तोहफा मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अच्छा, अगर 14 अगस्त की बात की जाए ना तो मुझे हमेशा जब भी 14 अगस्त नज़दीक होती है ना, मुझे वो बचपन की झंडियाँ और वो आटा याद आ जाता है। बिल्कुल। आप क्या करती थी मुझे बताओ ज़रा। मैं बहुत क्रेजी थी इस मामले में, बहुत ज़्यादा। मुझे ये होता था कि बस ज़्यादा सारी वो झंडियाँ ला दो, वो आटा और वो तब वो आपको पता है ना वो ग्लू मिलती थी, मैं भूल गई, व्हाइट वाली जो होती थी, वो लगा के फिर धागे के अंदर लगा के बांध के मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो। और मुझे अब ये दुख भी होता है कि अब वो चीज़ नहीं रही है। मतलब मेरी छोटी बहनें भी हैं, छोटी कजन्स भी हैं, उनको पता ही नहीं है। उनको नहीं होता, बस उनको ये होता है कि वो एक बड़ा सा झंडा ले दो, अब यहाँ छोटे झंडे ले दो तो बस दैट्स इट। वो होता है अली, लेकिन कम पैमाने पे होता है। हमारे बचपन में जिस तरह होता था आज भी होता है, लेकिन उस तरीके से नहीं है। वो बाजे नहीं आए वो ज्यादा है। अच्छा, वो बड़ा अजीब सिस्टम है। आप बाजे बजाते थे कि नहीं? नहीं, मैं कभी नहीं, बल्कि मेरे बच्चे मुझे कह रहे थे कि वो पापा, मैंने कहा नहीं, वो बाजे नहीं मैंने लेके देने। अच्छा, मुझे आज भी याद है, इवन अब भी आप 14 अगस्त पे बाहर निकले ना, मोटर बाइक पे जितने भी लड़के या बच्चे होते हैं वो बाजे बजा रहे होते हैं। अच्छा, बाजे तो लेते हैं, बाइक का सलेंसर भी निकाल देते हैं। वो तो अब खतरनाक बात है, वो खतरनाक बात है। लेकिन ख़वातीन हज़रात, ये ज़रूर है कि ऑब्वियसली आज़ादी एक ऐसी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से जिसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, तो उसको ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, कवानीन को फॉलो करते हुए। क्योंकि देखें, सबकी बहनें, बेटियाँ, फैमिली घरों से अगर बाहर सेलिब्रेट करने निकल रहे हैं तो फिर उनका एहतराम करना और उनका ख्याल रखना कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो इखलाकियात के दायरे से बाहर हो, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपको मैं ये ज़रूर बताते हुए कि हमारे बाकी भी मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, वो भी आ रहे हैं अभी, लेकिन थोड़ी देर में उनसे भी आपकी मुलाकात होगी। अच्छा अली, मुझे अब ये बताएं जी, आप कॉन्सर्ट्स बेशुमार करते हैं और बिलखसूस 14 अगस्त पे कभी ऐसा हुआ जो कि यकीनन हुआ होगा, बाहर परफॉर्म करने का मौका मिला हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कम 14 अगस्त यहाँ किया है, मैं इंटरनेशनली ज़्यादा ट्रैवल किया है। एक 14 अगस्त मुझे आई जब मैं इंडिया वो कॉन्टेस्ट में था, तो उधर इंडिया और हमारा 14 और 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वो इस तरह का एक मोमेंट था कि जब हमारे तराने वहाँ बजे, वो अच्छा वो कंटेस्टेंट भी हमारे तराने गा रहे हैं, तो मैंने वो अपना जीवे जीवे गाया पाकिस्तान, तो वो बहुत ही मैं तो इमोशनल हो गया, वैसे ही इमोशनल बंदा हूँ, ऐसा ही है। तो बहुत ही एक प्राउड फील हुआ कि हम उस मंच पे उस स्टेज पे अपने पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, बाहर के मुल्क में, पाकिस्तान से बाहर हम अमेरिका में देखते हैं, लंदन में देखें, ये यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में आपको परफॉर्म करने का मौका मिला हो 14 अगस्त वाले दिन और सारे मिल के, वो जज्बा क्या होता है ये बताइए। एक्चुअली पाकिस्तान से जो बाहर लोग होते हैं ना, उनमें हमारे इधर भी है पेट्रियोटिज्म, लेकिन ज़्यादा वो बाहर होते हैं, उन्हें ज़्यादा वो मिस करते हैं अपने मुल्क को, तो इसलिए वो वहाँ उस चीज़ को ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं और ज़्यादा
और खुश होते हैं ऐसी सेलिब्रेशन करके। तो बहुत मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कुवैत परफॉर्म करने का 14 अगस्त अभी कोरिया गया था लास्ट ईयर, साउथ कोरिया, वहाँ भी 14 अगस्त वहाँ तो 4-5 हज़ार का मजमा था हमारा। अच्छा। पाकिस्तानी कम्युनिटी इतने लोग थे। फिर नॉर्वे, ओस्लो, इस तरह के कई। किस मिली नगमे की ज़्यादा फरमाइश आती है? हमारे सारे सुनते हैं। हाँ। हमें सारा, और जिस तरह के हमारे एक स्टाइल है, हम ज़रा स्लोली भी गाते हैं जिसमें एक मैसेज भी होता है, और जिसमें फिर जो जज्बे भी होते हैं वो भी परफॉर्म करते हैं। ऐसा ही है दुआ। मुझे ऐसा लगता है मैं बीइंग वेरी न्यूट्रल, यानी हम बायस नहीं हो रहे ऑब्वियसली, लेकिन खैर पाकिस्तान के लिए तो जान भी हाजिर है, लेकिन हमारा हर एक मिली नगमा, उसकी शेर व शायरी, उसके अशार, हर एक लफ्ज़ में एक ऐसी तासीर है, एक ऐसा असर है कि आप हर एक मिली नगमा इनफरादियत की एक सतह पे है, आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये वाला उससे बेहतर है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आप नोट कीजिएगा, आप जब भी हम अपने तराने या मिली नगमे सुनते हैं ना, जितने भी लोग हैं, आपको भी पता आजकल कई ऐसे लोग हैं जो हालात की वजह से पाकिस्तान से जा रहे, लेकिन आप कहीं भी हैं, आप जब भी वो सुनते हैं ना, आपके अंदर एक अजीब ही पता नहीं वो जज्बा आ जाता है और आपको ऑटोमेटिकली पाकिस्तान याद आने लग जाता है, उससे मोहब्बत बढ़ने लग जाती है जो भी है। तो ये अल्लाह ताला का ये हमारे पे एहसान है। अगर हम ये सोचें ना कि ये हमारा कुछ नहीं, ये अल्लाह की तरफ से डिसाइडेड है कि भाई हमारे अंदर जो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है ना, मैं कहती हूँ ये अल्हम्दुलिल्लाह है और ताउम्र ये रहनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही है। अली, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की बात करते हैं, ये भी मदर इंस्टीट्यूट, रेडियो पाकिस्तान भी मदर इंस्टीट्यूट, और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ बैरून मुल्क जितने भी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ मुकीम है वो कनेक्टेड रहती हैं पाकिस्तान के साथ, पीटीवी को देखते हुए। ऐसा ही है। आप भी बचपन से ही, अगर मैं कहूँ कम उम्र से, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का हिस्सा रहे हैं। पीटीवी का कितना अहम किरदार रहा है आपकी तरबियत में और रेडियो पाकिस्तान का? मैं हमेशा एडमायर करता हूँ पीटीवी, एक ऐसा ही हमारा होम स्टेशन है। यहाँ जब आप इंटर करते हैं ना गेट से, तो हमारी तहजीब और सकाफ़त जो है ना, वो हमें यहाँ जो यहाँ से दर्स मिलता है हमें। हमारे जितने मेंटोर्स होते हैं यहाँ, स्पेशली म्यूजिशियंस हैं या दूसरे भी प्रोड्यूसर्स लोग भी हैं, ये हमें सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, अपने तजर्बात बताते हैं कि हम उन लोगों के साथ काम किया है, उनमें ये था। फिर ये सीखने को मिलता है कि हम भी कोशिश करें कि उन जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके जो नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान मैंने हालांकि आपको पता ही है, जैसे अभी हालात हैं, रेडियो पाकिस्तान को लोग इतना, जो लिसनर्स हैं वो इतना कम सुनते हैं, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि रेडियो पे मैं जाऊँ और उनके लिए गाऊँ। वो आपके लिए फ़ायदा है। वो जो एज अ सिंगर है, मैं सॉरी कता कलामी की माफ़ी, वो आपके लिए फ़ायदा है कि आपकी ट्रेनिंग होगी, रेडियो पाकिस्तान की सनद मिल जाएगी। तलफ़्फ़ुज़ जो अदायगी की वहाँ से जो तालीम मिली है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब कहीं भी कोई ऐसी चीज़ सामने आए तो हम बिल्कुल सीधे ही गुजर जाएंगे, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। और ख़वातीन जी, ये सिर्फ और पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान से हमें मिला है ये। बिल्कुल ऐसे ही। ख़वातीन साथ मैं आपको ये ज़रूर बताते हुए, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और रेडियो पाकिस्तान के साथ जिन अफराद का भी जिस कैपेसिटी में भी ताल्लुक़ रहा है, वाबस्तगी रही है, उनकी ट्रेनिंग बोलती है। ये एक ऐसा इदारा है कि यहाँ का सर्टिफिकेट मिल जाए, ग्रीन सिग्नल मिल जाए, तो फिर आप देखें पूरी मीडिया में, इंडस्ट्री में, फिर वो इनफरादी सतह पे लोग जो हैं वो अपना नाम भी, पाकिस्तान का नाम भी और पीटीवी का नाम भी रोशन करें। तो ये क्रेडिट पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और रेडियो पाकिस्तान को जाता है। अच्छा जी, बातचीत का तो सिलसिला जारी है, बाकी गेस्ट से भी आपकी थोड़ी देर में मुलाकात होगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अली मौजूद है। अली की आवाज़ में एक ऐसा मिली नगमा जो आप बयान करेंगे अपने अल्फाज में। जी, बहुत ही कमाल का, और स्पेशली ये अरशद नदीम भाई के लिए उनको डेडिकेट करूँगा, और मरहूम अमानत अली खान साहब का गाया हुआ, वो उस्ताद अमानत अली खान साहब आ जाएगा। बहुत सारी क्लैप में अली अब्बास। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन।
जी ख़वातीन और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की आप हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे। ब्रेक के बाद हमें और जिन मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने ज्वाइन किए ये आपके अपने हैं। ख़वातीन और पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड। हम अभी प्रोग्राम के आगाज़ में अरशद नदीम की भी बात कर रहे थे, फिर हम हॉकी की दुनिया की बात करते हैं। हर एक फील्ड में स्पोर्ट्स की पाकिस्तानी प्लेयर्स ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। क्रिकेट ऑब्वियसली एक ऐसा खेल है जो लोगों के दिलों में बसता है, बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें, ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। लेकिन फिर उसमें बहुत से ऐसे लेजेंड्स आए जिनमें अब्दुल कादिर साहब एक ऐसी लेजेंडरी पर्सनालिटी, एंड आई हैड द ऑनर टू इंटरव्यू हिम। और अब्दुल कादिर साहब को अल्लाह ताला ने ऐसी इज़्ज़त से नवाजा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इन्होंने बेशुमार जो है अचीवमेंट्स हासिल की। और यानी आप देखें कि सक्सेस हासिल करना और उसको सस्टेन करके मेंटेन करके रखना, अब्दुल कादिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह इज़ वन ऑफ दोज ब्लेस्ड पर्सनालिटीज़। और वो अब हम में मौजूद नहीं है, लेकिन अपने सही मानों में वो हमारे कौमी हीरो हैं और अपने जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन की है वो हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। लेकिन मैं इसलिए भी थोड़ा सा लड़खड़ाई कि उनकी परछाई और सबसे छोटे साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं। और उस्मान कादिर की जब हम बात करें तो ही इज़ अ टेस्ट क्रिकेटर और अपने वालिद साहब की लेगेसी को आगे लेकर बढ़े हैं। और ये बहुत कम शोज़ में आते हैं, लेकिन आज ये अकेले नहीं आए हैं। आज इनके साथ इनकी बेटर हाफ जो हमारी अपनी हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए, प्राइवेट चैनल्स के लिए बेशुमार मेयारी काम किया है। सोबिया खान की जब हम बात करते हैं तो द नेम सेज इट ऑल। बहुत अरसे बाद मेरी इनसे वैसे मुलाकात हो रही है, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए एक्सक्लूसिवली एज अ कपल आए हैं उस्मान कादिर और सोबिया खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे अब मैं सोबिया उस्मान हो चुकी हूँ। सोबिया उस्मान है ना? हाँ, मैंने देख ले ये दूरी का जो है वो मुझे नजर आ रहा है। ये ये मुझे मुझे दूरी नहीं होनी चाहिए थी वैसे। ये किसकी तरफ से है ये भी पता चलना चाहिए। उस्मान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अभी बेगम के साथ बैठ के बोलना ही नहीं है, ये तो नहीं चलेगा आज काम ऐसा। बहुत बोलेंगे। नहीं मैं बोलूँगा, अभी कोई अपने मतलब का जो सवाल होगा उस पर। अच्छा वरना नहीं। अच्छा ये बड़ा खतरनाक, ये क्या बात है? मतलब थैंक मैं यू समझा के लेकर आई हूँ। वेरी गुड थैंक यू सो मच। वी आर No, ऑनर्ड कि आप दोनों आए। anytime. ख़वातीन हज़रत मिस्टर मिसेस उस्मान कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, दुआ खान प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हमें एक और मौजूद मेहमान, एंड आई लव हर वॉइस। उम्मे लैला शमसी खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है, म्यूज़िक सोसाइटी की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और उम्दगी के साथ काम करी हमारे साथ मौजूद हैं उम्मे लैला शमसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। आप बताओ? मैं भी बिल्कुल ठीक। लुकिंग लवली। थैंक यू सो मच, यू टू। थैंक यू सो मच। और ब्रेक के बाद नहीं बल्कि प्रोग्राम के आगाज से अली अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? 2 मिनट में कुछ हुआ तो नहीं? नहीं मज़ा आ रहा है। अच्छा जी, अब मज़ा आने वाला है। पहले भी आ रहा था मज़ा, लेकिन ऑब्वियसली। अच्छा जी उस्मान, सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगस्त का भी महीना है, पाकिस्तानियत का जज्बा बिलखसूस इस महीने में और अपने अरूज पे होता है। लेकिन कहते हैं कि जो प्लेयर्स होते हैं सही मानों में, और मैं आपके वालिद साहब से आगाज़ करूँगी, वो सही मानों में किसी भी मुल्क के एम्बेसडर्स होते हैं कि आप अपने मुल्क से बाहर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जो अचीवमेंट्स और जो क्रेडिट में आपके वालिद साहब अब्दुल कादिर साहब का एक अपना इनफरादी तौर पे नाम है क्रिकेट की दुनिया में, आपको क्या लगता है कि वो जिम्मेदारी ज़्यादा है आपके कंधों पे? देखें, वो अब मेरे वालिद साहब एक लेगेसी छोड़ के गए हैं। ऑब्वियसली सी बात है, कंधों पे बोझ होता है थोड़ा सा, बट ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जहाँ जहाँ क्रिकेट खेलूँ मैं उनकी लेगेसी को लेके चलूँ और कभी भी उनके नाम को जो है वो एक उर्दू में बोलते हैं धब्बा ना लगने दूँ। तो मेरी यही ख्वाहिश होती है और मेरी यही विश भी थी कि कहीं जहाँ जहाँ मैं खेलूँ मेरे वालिद साहब जाएँ मेरे साथ और वो डेब्यू होता देखें पाकिस्तान से, क्योंकि मैं आई वाज वेरी क्लोज टू प्ले फॉर ऑस्ट्रेलिया लाइक लॉन्ग टाइम बैक। तो मैं जब मैं वापस आया तो उनकी एक बात मेरे जो थी वो दिल में रह गई। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा बैठे हुए ऐसे पंजाबी में बोलते कि यार पुत्र मैं चाहता कि तेरे चेस्ट के उत्ते ना पाकिस्तान का स्टार होंदा ते मैं बड़ा प्राउड फील करता। वाह। तो वो बात जो थी एक मेरे दिल को लगी। फिर मैंने बोला, मैंने कहा पापा मैं वहाँ पे सेट हो गया हूँ और ये वो ऑस्ट्रेलिया में सेट हो गया हूँ। अब देख कह रहे चल ठीक है यार तेरी मर्ज़ी तेरी लाइफ है तूने गुजारनी है, जैसे उनका स्टाइल होता था बोलने का। तो वो सडनली उनकी एक जो है वो डेथ हो गई और उसके बाद वो स्ट्रेट अवे जब मेरी बेटी पैदा हुई तो फ़ौरन नाम है कुछ समझ ही नहीं आई उस टाइम तो मेरी ये थी कि उनके होते हुए अगर ये विश पूरी हो जाती, उनकी विश थी कि कुरान पाक हिफ्ज़ करना, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी
ज़िंदगी में कर दी थी। माशाल्लाह। दूसरे उनकी विश थी कि पाकिस्तान से खेलना, बट ये वेरी अनफॉर्चुनेट है, ये आप ऐसा रिग्रेट है और ऐसी चीज़ है कि आप इसको पूरा नहीं कर सकते। तो बस समटाइम्स होते ही है ऐसी चीज़ के दिल में दिल जो है वो रोता भी है और समटाइम्स सैड भी होता है, बट सबने जाना है, सबके लिए दुआ करनी लेकिन चाहिए। ये बात है कि और ये मैं रस्मन जुमला नहीं, आपकी बड़ी बहन होने की हैसियत से ज़रूर ये कहते हुए कि वो ही मस्ट बी सो प्राउड ऑफ यू, वो आप पे अल्हम्दुलिल्लाह। कितना फ़ख्र करते होंगे और उनकी दुआएं पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलती रहेंगी। और आप देखें कि आपने ये बताया कि ऑस्ट्रेलिया में आप मुकीम थे और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको क्रिकेट खेलने की ऑफ़र आई, लेकिन आज तो आप वालिद साहब की भी वजह से, लेकिन खुद जो आपका आपके वतन के साथ मोहब्बत का एक रिश्ता था ऐसे उसकी ही है। वजह से। और फिर सोबिया से भी तो शादी होनी थी, वो कैसे होती? शादी हो चुकी हुई थी तब तक कि नहीं? हो गई थी हो शादी। गई। और मैंने भी इन्हें फोर्स किया था। हाँ। हाँ, मैंने इन्हें फोर्स किया, मैंने कहा देखें भाई ठीक है, ये यहाँ पे गोरे और सब ठीक है, मैंने कहा पाकिस्तान चले, पाकिस्तान के लिए खेले। तो बस ऐसे ही हुआ एक सीज़न, बल्कि बिल्कुल ही वेरी नेक्स्ट सीज़न में जो है वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। बेटी हो गई, इन्हें कॉल आ गई जी आप जिस दिन पैदा हुई रोमैसा उसी सेम डे और सेम डे नाम आया और ये भाग दौड़ कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या कहते हैं, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान टीम में नाम आया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हम नहीं जा रहे ऑस्ट्रेलिया, फॉरेन से जो है देख वो लें। हाँ कर मुझे पता है ना आप भी पाकिस्तान से, और हर पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह जो है अपने मुल्क से इतना प्यार करता है कि आपका, मुझे पता है आपका भी। अच्छा अब सोबी मुझे ये बताएं, आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? अब यू बिलोंग टू अ क्रिकेट फैमिली, आप मीडिया इंडस्ट्री से, तो कहाँ पे किसी शो में मुलाकात हुई, कहाँ पे? एक म्यूचुअल फ्रेंड के हाँ, हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड है, उनकी तरफ हम लोग इकट्ठे थे। पहली तो गेट टुगेदर में थे, तो मैडम ने बिल्कुल भी जो है वो कहते हैं ना कि जैसे बात ही नहीं की। लाइव जा रहा है, मैं कुछ कह नहीं सकता वैसे। Very तो good, but ये है शाबाश। कि घास नहीं डाला जैसे कहते हैं। तो फिर उसके बाद सेम जो थे जिनके घर हमने गेट टुगेदर किया था, उन्होंने दोबारा बुलाया। फिर मैं उनके पीछे पड़ गया, मैंने कहा मुझे नंबर चाहिए। तो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मेरी छोटी बहन है ये वो। मैंने कहा आपकी छोटी बहन होगी, मेरी तो नहीं है ना। तो कहते नंबर तो नहीं मिल सकता। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। बहरहाल वो लेकिन दे दिया था नंबर उन्होंने। दिया नहीं था, इधर उधर हुए, मैंने उनके फ़ोन से निकाल लिया नंबर। अच्छा ये हुआ है? हाँ, मैंने उनके फ़ोन से निकाली। बड़ी लंबी स्टोरी है वो, बहुत फिर शॉर्टकट करते हैं उसको। हाँ। नंबर निकाला, मैसेज किया, जवाब नहीं दिया। फिर 2 महीने बाद मैसेज किया, फिर जवाब नहीं दिया। फिर 1.5 महीना गुजरा, फिर मैसेज का रिप्लाई आया कि मैंने रिलेशनशिप में नहीं रहना और अगर करनी है तो शादी करो। बिल्कुल इस तरह ठीक ये है। वो। तो मैंने ठीक है, मैं अपने वाले साहब के पास गया। अब अब्बू कहते थे कि वो प्रैक्टिकल थे, वो कहते थे कि यार आप तुम अपने पैरों पे खड़े हो और इस सही। तरह क्रिकेट खेलो, तुम क्रिकेट की तरफ फोकस करो, तुम क्या शादी के पीछे पड़ जाते हो। वो प्रैक्टिकल बात करते थे, वो भी ठीक कहते थे। फिर मैंने उनको पकड़ लिया, मैंने कहा एक तरफ तुसी कहते हो कि इस्लाम की बात करते हैं, तो जहाँ पे अल्लाह ताला ने बोला कि निकाह करो, मैं खुद पैरों पे खड़ा कर लूँगा, वो वर्का तुसी फाड़ देंगे पढ़ के। तो वो उस पर भी बड़ा हंसे, कहते अच्छा यार तूने करनी है ना, तू कर ले जाके। मैंने कहा मैं कहते मेरी इजाज़त है। मैंने कहा ठीक है, वो समझे मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा तो मैंने नेक्स्ट डे जाके मैंने निकाह कर लिया। फिर जाके बताया अब्बू को, कहते हैं चलो उनका नहीं उन्नी भाई भी। मैंने कहा चले सही है ठीक। अच्छा, लेकिन फिर बड़ों की उसके रजामंदी बाद के साथ बड़ों की रजामंदी के साथ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह के। अल्हम्दुलिल्लाह सारे। वैसे जो रजामंद नहीं भी होते बाद में तो हो ही जाते हैं, हैं। लेकिन जब मियाँ बीवी राजी तो फिर बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ सही जी। माशाल्लाह। एंड अब कितने साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह? 7 years 6-7 साल माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। बहुत सारी माशाल्लाह। दुआएं आपके लिए। और ये देखें, और अभी कामयाब शादी, और शादी के बाद ज़िंदगी कितनी चेंज होती है ये भी ज़रूर जानेंगे। उम्मे लैला मुझे ये बताइएगा, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है और म्यूज़िक सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं आप, और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की तो रैंकिंग पूरे पाकिस्तान में बिलखसूस हम बात करते हैं, तो वो तो पढ़ाई के साथ इन तमाम चीज़ों को फोकस करना, और सिंगिंग बजाते खुद एक ऐसा शोबा है, कैसे मैनेज करती हैं? मैनेज होता तो नहीं है, मगर इंसान को खुद करना पड़ता है अपने शौक़ को। और पढ़ाई भी शौक़ ही होना चाहिए हर स्टूडेंट का। अगर बच्चे शौक़ से पढ़ें, इंटरेस्ट लेकर करें, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट था वो भी मेरी पसंद का ही था, साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी और म्यूज़िक रिलेटेड भी हैं। ठीक है। तो इस वजह से दोनों चीज़ों को मैं साथ लेकर चलती रही और मैनेज करती रही। बिल्कुल सही। दुआ आम जिंदगी में भी तो साइकोलॉजी बड़ी काम आती है भाई, नहीं? किसके मेरे? हाँ, नहीं वैसे कह रही हूँ कि अगर साइकोलॉजिस्ट ना भी आप हो तो साइकोलॉजी ही अगले शख्स है ना? सारी बात है। क्या कहती हो? बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, पीटीवी के लिए जो आपने किया काम, वो बताओ कि वो एक्सपीरियंस, तजुर्बा कैसा रहा है? पीटीवी के लिए अब तक मैंने जितना काम किया बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। और अभी रिसेंट आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया, मैंने कहा ठीक है किस चैनल का? पीटीवी का। मैं कहा ओके।
10 दिन बाद फिर एक और, मैंने कहा ये किस चैनल का जी? पीटीवी का। मैंने कहा अच्छा, Very good. ये 14 अगस्त का भी परसों लगना है। मैंने कहा ये भी पीटीवी का। मैं कहा भाई मैं पीटीवी से लेटर ले लेना, मैं आप लोगों की ऑफिशियल एक्ट्रेस भी हूँ, वेरी गुड। एंकर भी हूँ तो माशाल्लाह ये तो से। यू आर ब्लेस्ड माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम आपको अल्हम्दुलिल्लाह। देखेंगे 14 अगस्त पे 14 अगस्त को बिल्कुल पीटीवी आप की स्क्रीन पे। देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, सही। सोबिया, आपका भी तो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ ये भी जरूर बात करते हुए, जो पीटीवी के साथ एक्सपीरियंस रहा है काम करने का, जिस भी कैपेसिटी में हो, वो तजुर्बा कैसा रहा है? बहुत अच्छा। बल्कि अभी आते हुए घर से निकलते हुए ना मैं क्योंकि काफ़ी अरसे बाद मैं किसी भी शो में जा रही हूँ, और जाहिर है मोहसिन साहब के साथ और आपके साथ शुरू से बहनों वाला मेरा है, तो मैं ना ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट कर दी घर बैठे बैठे। एक्सेल यूट्यूब चैनल खोल लिया? यूट्यूब चैनल मैंने Very खोल लिया। good. इन्होंने कहा भाई तुम कुछ ना कुछ घर में कर लो, वरना जो है ना बस। ठीक लेकिन है। उसकी अच्छी बात ये कि मैं बच्चों को देखते हुए कर सकती हूँ। ठीक है। तो अब मुझे मेरे एकदम जहन में आया कि यार पीटीवी के साथ तो एक बहुत ही पुराना एक रिश्ता है, क्यों ना हम थोड़ी सी मेकअप रूम की और जो भी थोड़ी सी Videos मतलब होती हैं। हाँ ये कैमरा बंद हो जाएगा जो भी है वो शेयर की जाए। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। इवन मैंने उस्मान से कहा हुआ था कि आपने ना अपना थोड़ा सा जो भी आपके मामलात है अपने पीछे रखने, जब भी मैंने पीटीवी जाना है आपने मेरे साथ जाना है। बिल्कुल सही। और एक्सक्लूसिवली ये कपल आया है, वरना तो कहीं पे भी नहीं आते ये। हाँ अभी तक हम लोग कहीं पर नहीं गए, ऑफर्स हुई हैं लेकिन अब भी नहीं गए। हाँ जी, ये आपका बस चाम है। अच्छा, मेरे पे कोई क्लोजअप नहीं, मैं एक्शन मारी जा रही हूँ इस वक्त से। ये कोई तालियां भी मेरे लिए नहीं। कितनी बुरी बात है, इतने लोग स्टूडियोज में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा उस्मान की तरफ से, और मुझे ऐसा लगता है सोबिया, क्योंकि इतने अरसे से आपको हम जानते हैं, आपकी शख्सियत में बहुत पॉजिटिव चेंज आया। ये नहीं कि आप पहले मैच्योर नहीं थी, एक मैच्योरिटी और ठहराव और ज्यादा आया है, बिल्कुल। और समझदारी भी और ज्यादा आई है। इज इट सो? आपको खुद भी महसूस होता है शादी के बाद ये तमाम चीजें? हाँ बिल्कुल, शादी के बाद तो देखें आपकी ज़िंदगी एकदम कह लें कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाती है। और दूसरा ये कि उस्मान है जो वो कहते हैं ना मियाँ बीवी एक दूसरे को जो है कंप्लीट करते हैं, ये बात बिल्कुल सच है कि कहीं कहीं जो उस्मान में चीज़ें थी जो अच्छी नहीं थी, कह लें मसलन कोई भी आप लगा लें, वैसे तो मैं कहूँ एक दो नहीं होती हैं। गुस्से के तेज हैं, क्या हैं? गुस्से के तो बहुत तेज हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं करते, मेरे साथ नहीं करते। घर भी रहना है। बट इन्होंने काफ़ी चेंज मेरे अंदर लेकर आया, और वो मैं कहती हूँ कि अगर जो मैच्योरिटी और मेरे बच्चों की वजह से भी, क्योंकि उनको देखती हूँ 4 बेटियां हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह हाँ जी, माशाल्लाह। हाँ अल्लाह तो बस ताला- हमने कहा कि बस जल्दी ना Very कर good, दें। बहुत अच्छी हाँ, बात है। तो उनको देख के भी बहुत सारी चीज़ें, जब आप पता है माँ बनते हैं तो हाँ, I know. आपका जहन, आपका सोचने का जो तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही। तो ये दोनों क्रेडिट जो है मेरे मियाँ और मेरी बच्चियों को जाता है। ऐसा ही है, वो जिंदगी चेंज हो जाती है, एक औरत माँ बनती है, ये तो आई एग्री टोटली। उस्मान, आपकी तरफ से तो इन पे कोई यानी बैरियर तो नहीं था ना कि मीडिया नहीं ज्वाइन करना, या इनकी था। ये खुद था? इनको नहीं पसंद। नहीं पसंद? उस्मान बताएं जरा थोड़ा। कोई बड़ी नहीं, बात सच नहीं। में पता है क्या, हमें हमारे मुआशरा इस तरह का है कि अगर कोई काम अच्छा कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट नहीं करते। ठीक है। सॉरी टू से, ठीक। बट ये है कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से काम किया हुआ है, और लोग जो है ना आजकल के वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। अगर आपने ठीक। थोड़ी सी भी कहीं पे गलती कर दी है ना, तो अच्छा जी इसकी वीडियो बना के ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ। तो मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं देखा जाता इस तरह, क्योंकि मेरा होता है कि यार अगर आपने अगर काम कर रहे हो ना तो फिर देख कर ही जाओ। फिर अगर फिर इस तरह का अगर आपको बीच में आता है कि यार आपने ये कर दिया वो कर दिया वो कर दिया, तो फिर मेरे से होता है कि यार अवॉइड ही करें तो ज़्यादा असल में बेहतर पहले है। उस्मान ने जो है वो मुझे बिल्कुल ही कह दिया था कि तुमने घर बैठ, अच्छा मैं शादी मैंने करनी लेकिन तुमने घर बैठ। ठीक है। और ये एम ही बोले, मुझे इतनी ऑफर्स थी, सब कुछ था, उस्मान ने कहा कि नहीं, नो मीन्स नो। बल्कि जो मेरे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे ना, तो वो भी शायद मुझे अभी पीछे से बद्दुआएं दे रहे होंगे, वो भी छुड़वा के इन्होंने कहा बस घर बैठो। अब इन्होंने थोड़ी सी मतलब रहम दिली का मुजाहरा किया है, जो मुझे कहा चलो तुम अपना यूट्यूब जो है वो स्टार्ट कर लो। लेकिन उसकी रीज़न ये भी थी, जैसे कि इन्होंने कहा कि आप देखते हो ना, जैसे आप हो गए, ये सब हो गए माशाल्लाह से, हम अपने अपने एक दायरे में रह के बहुत अच्छा काम बिल्कुल करते हैं। ऐसा ही है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर ना मतलब नेगेटिविटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वो उस्मान कहते हैं कि यार मैं अपने अब्बू का, जैसे इन्होंने पहले कहा कि मैं उनके भी नाम को लेके चल रहा हूँ और मैं भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अभी बच्चों के साथ मैंने कहा चले ठीक है, अभी यूट्यूब का तो कहा है इन्होंने। बिल्कुल सही, बहुत Let's अच्छी see बात। आगे क्या और होता है। देखिए, कामयाब शादीशुदा जिंदगी में अली, आपकी भी जिस तरह शादी हुई हुई, ऑब्वियसली आपके बच्चे हैं माशाल्लाह से, आप भी एक बाप हैं, आप देखते होंगे कि आपकी बेगम जिस तरीके से, हर घर का एक माहौल होता है, और अपने अपने माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, एक मर्द और औरत, यही एक कामयाब शादीशुदा जिंदगी की निशानी है कि आप तरजीहात देखें कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। क्या कहेंगे?
चाहेंगे इस सवाल बिल्कुल ऐसे ही है, ये वो कहते हैं ना दो पहिए ने हाँ। एक गाड़ी के, ये अगर एक भी रुक गया तो काम खराब है। बिल्कुल। तो ये साथ साथ चलना चाहिए और ये एक अच्छा एक रिश्ते में एक कंफर्ट लेवल एक टाइम में आ ही जाता है कि वो तब फिर बंदा कहता है कि यार अच्छा तू, और वैसे भी आजकल के जो ये व्लॉग्स और ये चीज़ों पे वैसे भी इतनी वो पाबंदी होनी नहीं चाहिए। हाँ। अगर घर बैठा कोई बंदा काम एक्टिविटी में कर रहा है तो उसको करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। आपकी जिंदगी कितनी चेंज हुई जब आपके बच्चे माशाल्लाह कितने हैं अली? माशाल्लाह 3 बेटी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। 3 बेटी हैं। तो फिर बाप का बेटी के साथ तो बड़ा खूबसूरत एक ताल्लुक होता है, बताइए इस बारे में। सीरियसली वाकई है ना? ये एक वो क्या कहते हैं ना, ये एक्सप्रेस नहीं हो सकती ये फीलिंग बाप और बेटी की। बहुत ही अच्छा। और मैं तो बल्कि थोड़ी देर बाद उन्होंने मिस करने लग पाना है ना? मैं तो कॉल्स करता हूँ और इस तरह की एक्टिविटी में बिल्कुल सही। बड़ा अच्छा है। आप इनकी गुफ्तगू बड़े गौर से सुन रहे थे, अभी कोई गाना कोई गजल तो नहीं आ रही इन दोनों के नाम करना नहीं, चाहिए? मेरे ख्याल एक आज- अस्ताई एक अंतरा सुना सकते हैं आप? ख़वातीन हज़रात बहुत सारी क्लैप में अली अब्बास ऑन द स्पॉट बैठे बैठे। ये अदाए नाज ये अंदाज आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदाए नाज ये अंदाज आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डाले न हमको अदाए कहीं। ये हंसी वादियाँ ये समा प्यार का आपके दिल में यूं यूं हुआ के नहीं। हमने तो छुपाया अफसाना बन गया ना। धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। वेरी नाइस। ख़वातीन हज़रात, अली अब्बास की लाइव परफॉर्मेंस, यही तो उम्दगी है। उम्मे लैला आप कुछ कहना चाहोगी? आपसे भी इसी तरह की फरमाइश होगी। ये फरमाइश नहीं, एक इम्तिहान होता है जो आप डालती हैं सिंगर्स है ना? लेकिन कैसा लग रहा है इन दोनों को देख बहुत के? अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और इनके लिए ढेरों दुआएं हैं कि अल्लाह पाक इन दोनों को ऐसे ही खुश रखे और ये ऐसे ही खुशियां बिखेरते रहें अपने व्यूअर्स के लिए जो इनका व्लॉग देखेंगे अब। बिल्कुल ऐसा ही। उम्मे लैला मुझे ये बताओ, अब जश्न आज़ादी भी करीब है और ये हवाले से भी बात करनी, हम दुआ से भी कर रहे थे। बचपन में हम लोग घरों को सजाया करते थे, अब वो थोड़ा सा कम ट्रेंड हो गया है, मुझे नहीं पता क्यों होता है। लेकिन आप कैसे बचपन में जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करती थी? हम सबसे पहले तो झंडियाँ लगाते हाँ। थे सारे घर पे, जो हमारा टेरेस होता था। और इसके अलावा जो छोटी छोटी लाइट्स होती हैं, हाँ। जिनको क्या क्या उनको जो ब्लिंक करती, जुगनू लाइट्स, वो लगाते थे सारे घर पे। उसके बाद हम सारी फैमिली गाड़ी में बैठ के निकल जाते थे माल रोड पे। और हम छोटे छोटे होते थे तो हम दोनों बहन भाइयों को हमारे पेरेंट्स वो बाजे ले देते थे। हम बाजे बाजा देखा मैंने, कहा था ना। शायद पता नहीं उन बाजों का ये असर है कि अब हम बाजों के साथ ही जिंदगी घर वाले पछताते होंगे कि क्यों उनको लेके दिए बाजे। अच्छा, लेकिन बाजे के बगैर ना 14 अगस्त की, अच्छा उस्मान आप मुझे बताएं फॉन्ड मेमोरीज ना, अब्दुल कादिर साहब के साथ कभी ऐसा हुआ, ऐसे टूर पे आप गए हुए हो पाकिस्तान से बाहर और 14 अगस्त बाहर मनाने का मौका मिला हो? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ कभी, बट ये है कि शुरू में जब छोटे थे ऑब्वियसली सी बात है, वही जिस तरह इन्होंने बोला है झंडियाँ लगानी, फिर घर के करीब ही था माल रोड, पहले धर्मपुरे में रहते थे तो उधर चले जाते थे। बट ये कि एक दफ़ा अब्बू के साथ ज़रूर मैं 14 अगस्त पे पता नहीं शायद पीटीवी से निकले, कहाँ से निकले, मैं शो में नहीं था उस टाइम, ठीक है। कहीं से निकले थे किसी शो से ही, तो यहाँ पे बंद था, उन्होंने बंद किया हुआ था बिल्कुल, क्योंकि आगे वो लड़के डांस वगैरह कर रहे थे सारे। तो वो जो पुलिस वाला था उसने देखा अब्बू को, उसने कहा कादिर साहब, तो उसने फटाफट जो है वो सारी चीज़ें उसने गाड़ियाँ गुड़ियाँ साइड पर करा के तो फिर उनको जाने दिया। तो ये बड़ी फॉन्ड मेमोरीज होती हैं। ऐसा ही है। और 14 अगस्त के हवाले से जो है वो पाकिस्तान अल्लाह करे कि जैसे हम लोग के हालात है अभी इस तरह के ना हो अगले 14 अगस्त के ऊपर, और हमारा जो पाकिस्तान है वो ग्रो करे और ज़्यादा कर रहा है। आप देखें अरशद नदीम और इतनी हमारे जितने भी एथलीट्स हैं और हर शोबे में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा मुझे उस्मान ये बताइएगा, आप सबसे छोटे बेटे हैं,
साहबजादे हैं अब्दुल कादिर साहब के। ये शऊर कब बेदार हुआ, ये अवेयरनेस कब आई, या ये एहसास कब हुआ कि आप इतने बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर के अब्दुल कादिर साहब के साहबजादे हैं? पहले तो नहीं हुआ, क्योंकि एक दो दफ़ा अब्बू के साथ गए थे बाहर हम लोग, तो वो हमले तो कम टाइम देते थे, लोग काफ़ी इकट्ठे हो जाते थे, तो हमें छोटे थे, हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर वो जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए और फिर पता लगा कि जी हमारे वालिद साहब जो हैं वो माशाल्लाह स्टार हैं, तो फिर उसके सुपर स्टार हैं माशाल्लाह। तो उसके बाद जो है वो साथ साथ हम लोग भी क्रिकेट स्टार्ट कर दी, और जैसे जैसे हमारे साथ जाते थे या कहीं पे भी इस तरह होते तो बड़ी उनको इज़्ज़त देते थे लोग, और अल्लाह ने उनको वैसे ही इतनी इज़्ज़त दी हुई थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। और ये भी होता था कि यार जैसे मेरे वालिद साहब हैं, मैं भी ऐसा बनने की कोशिश करूँ, बट गो के ही इज़ ए सुपर स्टार, मैं उनके जो फुट को फॉलो नहीं कर सकता हूँ, फुट स्टेप्स को फॉलो नहीं कर सकता हूँ, बट ये है कि कोशिश ये करता हूँ कि उनके जैसा बन जाऊँ। बिल्कुल ऐसा ही। सोबिया, अब्दुल कादिर साहब की बहू बनना, एक स्टार हैं ऑब्वियसली, तो फिर वैसे तो एक मेंटोर की हैसियत से तो आप उनको देखती थी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर, क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, लेकिन फिर जब उनकी फैमिली का हिस्सा बनी, उनकी बहू बनी, तो कैसा लगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि पहले उस्मान से शादी से पहले मुझे क्रिकेट का इतना आइडिया नहीं था, ठीक। बट उस्मान को पता है कि मैं अपने मुल्क से कितना प्यार करती हूँ, और पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता था ना, तो मुझे ये पता था कि मैंने सपोर्ट करना है, ठीक है, वैसे भी करना है, लेकिन आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के मैच में तो। अच्छा, जब उस्मान से मेरी शादी हुई, उसके बाद जब मुझे अंकल के बारे में पता लगा ना, तो मैंने उस्मान से कहा कि ये दुनिया ही और है, शायद हम वो इतने मतलब कह रहे हैं ना छोटे मुंह से इतनी बड़ी बात कर दें, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया हम जहाँ भी गए, तो ये तो बहुत कम, अंकल का तो क्या ही इमेजिन कर सकते हैं कि उनके इर्द गिर्द क्या मजमा होता होगा और लोग किस तरह से उन्हें इज़्ज़त देते होंगे। जब हम बाहर जाते हैं तो उस्मान को इतनी इज़्ज़त, इनका अपना नाम तो है ही है, लेकिन अंकल के नाम से जो है रिस्पेक्ट मिलती है। आप यकीन करें, मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में एक बहुत ही बड़ी डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है वो, तो वो जब हम लोग वहाँ पे गए, उन्होंने हमसे फ़ीस नहीं ली। ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, इधर पाकिस्तान में। ओके, फ़ीस नहीं ली, तो मतलब इस तरह तो आई वॉज लाइक कि यार अंकल का, और फिर मैंने उनके बारे में इतना मतलब पढ़ने का, उनके वीडियोस का इतना देखा, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है क्रिकेटर, मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ख़वातीन-ओ-ज़ात, बातचीत का सिलसिला जारी है, सेगमेंट्स की तरफ भी बढ़ना है भाई, ये सेगमेंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले अली, शाबाश, वेरी गुड, आ जाइएगा एक मिली नगमा पेश करते हुए अली अब्बास। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान, मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है, असासा है जवानों का, शहीदों की अमानत है, ताउन ही ताउन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, जभी तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे,
धरती अल्लाह रखे। तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग में। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा मौजूद हैं, नाजिश भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? इतना अच्छा सेट लग रहा है ना 14 अगस्त का, ये जो बलून्स हैं, हमारे गेस्ट हैं, गाना इतना अच्छा गाया है इन्होंने, मतलब सोनी धरती भी तनाल होर गाने भी ऐसा ही भाई ख़वातीन हज़रात, अली 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 अब्बास तो फिर हाँ, है ही ना, हाँ, अली अली अब्बास is the best, ऐसा हाँ। ही। और ख़वातीन हज़रात, हमारे मौजूद मेहमान सेट की उस जानिब भी मौजूद हैं, उस्मान कादिर मौजूद हैं, हमारे साथ सोबिया मौजूद हैं, दुआ मौजूद हैं, उम्मे लैला शम्सी मौजूद हैं, अली अब्बास मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, नाजिश पहले बताओ क्या बनाया है? मैंने चपाती रोल बनाए हैं। ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने वेजिटेबल्स ऐड किए जिसमें अनियन है, टमाटर है, कुकम्बर है और कोरिएंडर है, स्पिनिच है। उसके साथ मैंने चने ऐड किए, वाइट चने बॉयल करके, उसके साथ मैंने चिकन। ठीक है। और उसकी जो मैंने मायोनीज़ बनाई है ना, हॉट गार्लिक, वो मैंने कैसे बनाई है, उसको मैंने होममेड किया। मैंने 1 लीटर दूध लिया, उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाला। जब वो फट गया ना, उसको मैंने अलग सेपरेट कर लिया और उसके मैंने एक ब्लेंडर में डाला। उसके अंदर मैंने वो जो पनीर बना था उसको ऐड किया, अंदर गार्लिक, धड़ा चिली ऐड किया और जो उसका एक्स्ट्रा पानी था ना, वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके उसको अच्छे से ब्लेंड किया। बिल्कुल सही। और फिर रोल्स की सूरत में सर। बिल्कुल सही। जी डॉक्टर साहिबा। अच्छा, आज की हमारी रेसिपी इसलिए ये सजेस्ट की गई है कि अमूमन बच्चे जो हैं वो खाना पसंद करते हैं डिफरेंट चीज़ें। जब आप उनको फुल्का वगैरह चीज़ें देते हैं तो बिकॉज रोज़ ही ये होता है तो उनके डिफरेंट चीज़ें खाने को दिल चाहता है। तो आज नाजिश को मैंने ये कहा था कि ये चिकन डालें और घर में आपके लेफ्ट ओवर्स भी यूज़ हो सकते हैं, मसलन आलू कीमा बचा हो, दाल वगैरह हो, उसके साथ आप सैलड डालें। बच्चों को वैसे सैलड खिलाना बड़ा मुश्किल है, कच्ची सब्जियां, तो यहाँ पे आप बंद गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और जो कुछ भी आपके घर में उसको डाल के इसकी चपाती रोल बना के कर सकते हैं। अच्छा, नाजिश ने अभी इनको फ्राई नहीं किया, लेकिन आप इनको हल्का सा बटर लगा के तो इनको फ्राई भी कर सकते हैं ना नाजिश? हाँ, देसी घी भी लगा सकते हैं बच्चों को दे रहे हैं। तो दिस इज वेरी न्यूट्रिशियस एंड वेरी फुलफिलिंग। बिल्कुल सही। गोल्डन मिल्क, हल्दी का दूध। हाँ, गोल्डन मिल्क इसको इसलिए कहा जाता है कि ये जनाब इसके अंदर हमने डाला है लौंग, छोटी इलायची, दारचीनी। आजकल जो है ना मौसम बड़ा उस तरह का इन एंड आउट और दर्दें हो रही हैं, जिसमें में सुबह उठो तो हाय हाय करते उठते हो और जाते हो तो हाय हाय करते जाते हो। तो उसमें गोल्डन मिल्क इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। इसके अंदर आप क्रश करके आमंड्स भी डाल सकते हैं और उनको पका सकते हैं। और हल्दी जो है आपने देखा है कि नाजिश ने बिल्कुल वो वाली ली है जो कि असली हल्दी ये है। अच्छा देखो, मैं आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने कभी इस फॉर्म में नहीं हल्दी देखी। ये देखिएगा, ये दिखाएंगे। जिंजर टाइप की फॉर्म में होती है, मैंने इसको कूट लिया। इसको क्रश किया। अच्छा जी, अब बताइएगा इसकी अफादियत। तो ये है कि एक तो इसके पीने से आपका रंग ग्लो करेगा, पहली चीज़ तो यही है, आप चमकते हुए नजर आएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपका इम्यूनिटी बूस्ट है। और तीसरा जो हमने दर्दों और उन चीज़ों की बातें की, आपकी दर्दें बिल्कुल खलास हो जाएंगी तीसरे दिन। ये रात को पीना। और अगर आप के अंदर कैल्शियम की कमी है या टखनों में से या घुटनों में से टक टक की आवाज़ आती है, कड़ाके की, तो फिर आप इसके अंदर फूल मखाने भी डाल सकते हैं और दे आर वेरी गुड। और आप देखेंगे कि यू विल फील इनविगरेटेड एंड यू विल फील मच बेटर। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, थैंक यू नाजिश, थैंक यू सो मच। थोड़ी देर में आपसे भी मुलाकात होती है। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा का शुक्रिया अदा करते हुए और ख़वातीन हज़रात अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की तरफ हंस लें, थोड़ी देर हंस लें, हंसे क्या कमाने थोड़ी देर के लिए। अच्छा, आप हंसी बंद करवाने वाली हाँ, म्यूजिक बजाइएगा प्लीज, पहले पुरस्कार म्यूजिक बजाइए।
अच्छा जी, टीम्स की सूरत में बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। ये पकड़िए, थोड़ा ऊंचा म्यूजिक हो। क्या होने वाला है उम्मे लैला इन दोनों के साथ? कुछ धमाकेदार होने वाला लगता है। अली, कुछ सरप्राइज ही है। जो मर्जी करना, लड़ाई ना करा अच्छा वैसे कहना नहीं चाहिए, मेरे बारे में अक्सर जो भी आते हैं ना मियाँ बीवी, वो कहते हैं आप लड़ाई करके भेजती है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। म्यूजिक अब अच्छा वाला कर दें, डराने की जरूरत नहीं अपने मेहमानों को। ठीक है। अच्छा जी, मिस्टर एंड मिसेस उस्मान कादिर, टीम्स की सूरत में काम नहीं होगा। हमने 2 बैनर्स पकड़ाए, दिखाइएगा स्क्रीन पे प्लीज, मीमी का। एक एक सवाल किया जाएगा, उसका जवाब आप दोनों ने देना है, जिसमें लगेगा कि आप वो काम करती हैं या करते हैं, आपने मी का कार्ड उठाना है। ठीक है जी, ये तीनों जजेस हैं। जज साहिबान बोलिएगा। ठीक है जी। एंड पहला सवाल है, लड़ाई में पहली गलती किसकी होती है? आपकी। क्या ये बाय डिफॉल्ट ही मेरा भाई हमेशा आपकी गलती होती है? मान जाने में बेहतरी है। मान जाने में बहुत बेहतरी है, नहीं तो बहुत फड्डा पैंदा है। बहुत फटा। बोल के तो हल्का हल्का बोलो। ये बोल के तो दिखाएं। उसमें पता है क्या है, अगर वो मेरा भाई सही बताएगा मेरी साइड पे। औरतों की भी हो, बंदा अपनी मानता है कि मेरी गलती है। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे गलती चाहे औरत की हो चाहे किसी और की हो, आनी मर्द की हाँ, ऊपर वही ही end होती है। हुई एंड ऑफ द बेचारा। डे आपने ही सॉरी बोलना। तालियां मर्द की अजमत को सलाम अच्छा पेश। नहीं, मर्द पे नहीं, गलती खामद की होती है। वेरी गुड, तालियां डबल। वेरी गुड। म्यूजिक हम बिल्कुल हल्का सा रखेंगे ताकि जरा गुफ्तगू बेहतर तरीके से हो। इसको दूसरा, ऐसे नहीं, इसको ऐसे करें क्योंकि आपने कोई नहीं उठाना, मुझे पता है। ये तो कमाल हो गया भाई। मैं सवाल ही नहीं किया जा रहा है। दूसरा सवाल, लड़ने के ये भी वैसे कोई फायदा नहीं सवाल कर, लड़ने के बाद पहले सॉरी कौन करता है? पहले सॉरी क्या मतलब होते? इस परचम के साए तले हम एक हैं। ऑलवेज मैन, ऑलवेज रियली? ऑलवेज। हाँ, क्योंकि मैं आपने कहा ना पहले शो के स्टार्ट में मैं मैच्योर हो गई, तो मैं समझाती हूँ, गलती करते तो सॉरी भी करेंगे ना। आपके केस में भी घर में भाभी के साथ? Obviously. ये इधर हम दोनों का नहीं है, ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है। वर्ल्ड वाइड चल रहा है। वर्ल्ड वाइड। नहीं Worldwide. वर्ल्ड वाइड नहीं चल रहा। मेरे मियाँ और भाई जैसे बहुत अच्छे हैं, वैसे नहीं मानते। तो क्या ये हमारे कैमरामैन ताबीर नहीं ठीक है? नहीं, मुझे पता नहीं, मतलब मोस्टली जो वो है तबीर भाई जैसे हंस रहे ना, उनकी मैं हंसी से मुझे पता लग रहा है कि मैं उनकी जगह पे बोल रहा हूँ। अच्छा जी, तीसरा सवाल, घर के कामों में कौन मदद करता है? दोनों करता हूँ। शुक्र है इसने भी कार्ड उठाया है। अच्छा, ये क्या मदद करते हैं ये बताएं। पहले तो ये मुझे काम करने ही नहीं देते। अच्छा, वेरी गुड। बिल्कुल काम नहीं करने देते, और ये कोई काम कर रहे हो तो मैं हेल्प कर देती हूँ। हाँ। काम क्यों करने देना है? इतने नाजुक नाजुक हाथ हैं, क्या करना है? बच्चे संभालें बस, और क्या करना है? बच्चे भी नहीं संभाले देते। बच्चे भी नहीं संभाल। तालियां। हमारी दोनों फीमेल जजेस परेशान और हैरान हो गई हैं। आप इसी दुनिया के भाईजान? लग रहे हो। मैं कुछ खास परेशान नहीं। खुश हैं आप? हाँ, मेरे अपने घर ही साथ वेरी गुड। चौथा सवाल, अच्छा ये भी सवाल का मुझे पता जवाब, लेकिन शॉपिंग का शौक किसको ज्यादा है? अच्छा आपको? बहुत शौक आई मीन ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा। उस्मान को इतना शौक है। आई थॉट कि आपको होगा। नहीं, बस सारी चीजें तो मैं लाया ना, मैं उनकी तो मैं शॉपिंग का purchase शौक। करूं। किस चीज की ज्यादा यानी आपको शॉपिंग? मुझे कपड़े और जूतों का बहुत शौक हर है। चीज शॉपिंग में माशाल्लाह इनकी एक तो कह ले पहनावा भी बहुत अच्छा है, और ये चूज भी बहुत, चॉइस भी इनकी अच्छी, मुझे ही देख ले। और नहीं, ये असल है में मैं कि ऐसे शॉपिंग नहीं करता हूँ, मैं बहुत चूजी, मतलब मुझे हर शॉप ये ऐसे नहीं करते, खाली ब्रांड जो है ना, बस 10-10 लाख रुपए का बिल आ रहा हो। नहीं, मुझे हर शॉप में जाना है। अगर मैं दुबई या इंग्लैंड हाँ। वगैरह गया हूँ तो मुझे हर शॉप के अंदर जाना है। पहले शादी के स्टार्ट में तो मैं तंग आ गई थी, हम कहीं भी आउट ऑफ कंट्री जाते हाँ। थे ना, तो ये मुझे बजाय घुमाने के मॉल ले जाते मॉल, थे। वेरी गुड। मैं कहती थी यार कोई नदिया, कोई नहर, कोई किनारा। शॉपिंग पे जाना है, वेरी गुड। आपको तो खुश होना चाहिए। जल्दी मूड किसका खराब हो जाता है? हैं? तो ऐसे मूड खराब होने का क्या फायदा कि एंड में खुद ही अपने आप को मनाना है? फिर जल्दी मूड खराब हो जाता है, फिर जल्दी ठीक भी हो जाता है। ठीक हो जाता है। जल्दी हाँ, ठीक। क्योंकि फिर आगे से मुंह बन जाता है, इसलिए। अरे भाई मुझे समझ रहे हैं। शादी और सालगिरह की तारीख किसको ज्यादा याद रहती है? दोनों को। एक्सीलेंट।
हाँ, हम लोग नहीं भूलते। मैंने तो वो बुरा वक्त कैलेंडर में नहीं लिखी हुई है। मैंने तो कैलेंडर में लिखी हुई है, वो तो अलार्म बज जाता है एक दिन बस ये पहले। छोटी छोटी खुशियाँ मिस नहीं करते, हम सेलिब्रेट करते। वेरी गुड। तेज ड्राइविंग कौन करता है? हाँ, समटाइम अगर मैं गाड़ी चलाने दूँ तो। अच्छा, हाँ, मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हूँ। आप हमेशा मुझे ना इस तरह ना किया करें जैसे। करें करें, जवाब दे आगे। लड़ाई होने हाँ, लगी है। नहीं लड़ाई नहीं होती हमारी। ये अगर मैं बाबी बात करूंगा फिर कि मैं 14 साल की थी तब हाँ, से गाड़ी मैं चला 14 रही साल हूँ, की थी, तो मैं तब से गाड़ी मैं चला इसलिए रही फिर बहस ये ही नहीं फखर की करता बात नहीं है, लाइसेंस भी नहीं नहीं, बना लेकिन होता। अभी नहीं, वो पुरानी बचपन की बात है कि तब पकड़ना था ना, अब क्या, अब तो तब तो बच्चे थे। तो भाई रूल्स बचपन से हमारे आपको यही। पता है लिटरली आई वाज 16 जब मैं कराची से लाहौर ड्राइव करके आई। ये नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? 18 साल के बाद ड्राइविंग होती है। ये तो गलत है वैसे, मैं बहुत गलत थी। मैं ये मैसेज नहीं इस तरह का देना चाहती, बट ये कि इट्स ट्रू, तो मैंने शेयर कर दिया। जी, टॉपिक बदलते हैं जल्दी से, इससे पहले लोग हमें पकड़ लें। अच्छा जी, जल्दी मूड हो गया किसी का। अच्छा जी, जिन भूतों से किसको डर लगता है? आपको भी लगता है? समटाइम्स। नहीं, मुझे बहुत मैं अकेले अपने घर में भी नहीं रह सकती। और ऐसा होता था जब हम लोग बाहर टूर पे होते हैं, तो एक दिन ऐसा हुआ ऑस्ट्रेलिया में कि उस्मान को एडलेट जाना था और मैं पर्थ में थी। तो मैंने कहा मैं वीडियो कॉल के अलावा तो मैं सो ही नहीं सकती, तो ना मैंने इस बेचारे को सोने अपने मियाँ को दिया और ना मैं खुद सोई। इवन मैं अपने वो घर में नहीं भी रह नहीं सकती, अकेली अकेली नहीं रह रह आई सकती। डोंट नो क्या है वो। मैं Really? हाँ, ओके, आखिरी तोहफा इन्होंने आपको क्या दिया? आखिरी सवाल है ये। गोल्ड की बैंगल्स दी हैं। मेरी बर्थडे थी तो मुझे गोल्ड बैंगल्स दी हैं इन्होंने। वेरी गुड। और ये भी पूछे मैंने क्या दिया? अच्छा, आप और मैंने भी अभी दिया? कल इनकी बर्थडे थी। नहीं, कल ही सरप्राइज दिया है कोई मैंने बेचारी, इन्हें प्लॉट गिफ्ट किया है 10 मरले का। वो सेविंग कर रही थी तो कल सरप्राइज प्लॉट गिफ्ट। हाँ, तो फिर खाली तो ना हुआ प्लॉट हाँ, गिफ्ट। तुसी मेरे को पूछिए नहीं तो मैं भी जवाब दूंगा। कवातीनों का क्लैप हो जाए मिस्टर एंड मिसेस उस्मान कादिर के लिए। इसी के साथ ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। पास हो गया हमारी तरफ से ये कपल। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ इसी खुशी में जश्न आज़ादी करीब है, तो पाकिस्तानियत के जज्बे को सेलिब्रेट करते हुए उम्मे लैला की परफॉर्मेंस आ जाइएगा। जी ख़वातीनो ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप अपनों के साथ देख रहे हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान सुंदस जमील। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर साहब की परछाई उस्मान कादिर, उनके छोटे साहबजादे। और ये तो नाम आपके लिए बाइसे फ़ख्र है कि अगर ये कहा जाए, और आपकी शक्ल भी माशाल्लाह मिलती है, आंखें भी मिलती हैं, ऐसा ही है? मिलती हैं। और वो सैफ़ी भाई जो हमारे जो हैं विकेट कीपर सरफराज अहमद, जब मेरा डेब्यू था ओडीआई का, तो उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, शाबाश छोटे बाऊ जी। तो वहाँ से फिर मेरा इन्होंने नाम डाल दिया बाऊ, छोटा बाऊ। तो क्योंकि अब्बू को भी कहते थे बाऊ, तो वो छोटा बाऊ मुझे बोलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा ही है। और उनकी बेगम हमारे साथ उस्मान की मौजूद है, मिस्टर एंड मिसेस उस्मान कादिर। अब सोबिया का है ये उस्मान, सोबिया उस्मान, सोबिया उस्मान, बिल्कुल ठीक। और हमारे साथ दुआ मौजूद है, उम्मे लैला शमसी हैं, अली अब्बास भी हैं। अच्छा जी, चूँकि वक्त कम है और सेगमेंट्स बहुत सारे तरतीब दिए गए हैं, लेकिन वक्त की मुनासबत को देखते हुए एक ऐसा सेगमेंट जो अशरफ खान साहब ने कहा था कि आपने इसको याद माजी तो कहते हैं, लेकिन सुनहरी यादें, हर एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान की सुनहरी यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक। तो उस्मान, आप रेडी हैं? मैं रेडी हूँ। अच्छा, ये मेरे लिए भी सरप्राइज़ है। मेरी टीम अमूमन मुझे बता देती है, लेकिन ये मुझे भी नहीं पता, तो मैं और आप ज़रा और हम सब मिलके देखते हैं। जी आइए देखते हैं। बिल्कुल। Kadir gets the wicket. I reckon the foot was in the air. Umpire. Well, big shout. He's way back. He's out. Kadir gets. Absolutely. Oh, that's high. Someone underneath it, and well taken by Kadir. He's tried to take singles. Nice work. Boy, the spirits below balls. Oh, that looks good and given. Settled in now. Last couple of balls been good. Oh, beautifully done. What a start. That is sensational. That is a magnificent delivery, and I think we can say he enjoyed that. Bowling, very much on the cards. Let's not rejoice this dismissal. Got to wait for the no ball scenario.
कमाल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और ये सही किया मेरी टीम ने, मुझे नहीं बताया, वरना ये एक्साइटमेंट फिर पहले से ही देख के हो जानी थी। कुछ झलकियां, कुछ आप कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी वो ऑस्ट्रेलिया से लेके अभी तक जो पाकिस्तान से खेला, बड़ी अच्छी एक फाउंड मेमोरी है मेरी, और बड़ा अच्छा लगा देख के आज। बिल्कुल। और शुरू में ऑस्ट्रेलिया की यूनिफॉर्म, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा थे, और फिर वो जर्नी ऑस्ट्रेलिया की टीम से पाकिस्तान की टीम, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बस मेरा यही होता है कि लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था कि उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको कैसा लगता है और आपको रिग्रेट तो नहीं होता इस बात के ऊपर कि आप ऑस्ट्रेलिया छोड़ के आ गए। तो मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा कि ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला ने तो कहा है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो जहाँ पे मेरा नसीब था अल्लाह ने मुझे वहाँ पे मोड़ दिया। और मेरे वाले साहब की भी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, तो रिग्रेट कोई नहीं है, और इंशाल्लाह मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। और अभी अब वेरी नियर फ्यूचर में जो है आप मेरा कम बैक भी देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे ज्यादा तो दुआ सोबिया खुश हो रही थी, चेक किया था ऐसे छलांगे मार के खुश हो रही थी। आपने अपने मियाँ को तो स्टेडियम में परफॉर्म करते हुए देखा है कि नहीं? बिल्कुल देखा है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया की मेमोरीज थी ना, ये हमारे लिए कह ले कि ना भूलने वाली। हमारी नई शादी हुई थी, और मुझे लगता है बस वही कुछ महीने थे जिसमें हमने बस जिंदगी का जितना लड़ना था लड़ लिया। और इतनी लड़ाई की कि उस्मान जो है लड़के मतलब सड़क पे आगे आगे भाग रहे होते थे, मैं पीछे पीछे भाग रही होती थी, पूरा दिन लड़ते रहते थे। और गोरे वहाँ पे जो है वो देख रहे हो, हम इतनी लड़ाई कर रहे होते थे। और वहीं पे मतलब लेकिन खाना फिर हमने साथ खाना मनाने में और मना लिया करते थे ना। हाँ, माशाल्लाह, ये तो शादीशुदा जिंदगी में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि एक होकर आपको मियाँ बीवी को चलना होता है। अच्छा जी सोबिया, आप रेडी हैं? हाँ जी, मैं रेडी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए जो आपने काम किया उसकी कुछ सुनहरी यादें आपकी नजर। जी साइन करो जल्दी से, वरना मैं निकाहनामा फाड़ दूंगी। जानती हूँ, उसी रकम के बदले तो आपने मुझे निकाह के नाम पर बेचा था उसके आगे। मैं जो भटक रही थी, मुझे रास्ता मिल गया, मुझे करार मिल गया फरहाद। वेरी नाइस। प्ले का नाम याद है कि नहीं? जी, बेपरवाइयाँ। और इसके डायरेक्टर जो थे वो सुहेल खान थे, और प्रोड्यूसर यामिन मलिक भाई थे। और यही वो प्ले था जो ये मुझे छुड़वा के ना आधे में मुझे ऑस्ट्रेलिया ले गए थे। अच्छा रेली, तब तक आपकी मुलाकात इनसे हो गई हुई? हाँ, यहाँ पर हो गई थी। और मैं यहाँ पे लीड कैरेक्टर ही करी थी। तो उस्मान ने कहा कि उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा इतनी अच्छी वो मेरी टीम थी, सुहेल खान साहब, मैं उनको मेंशन करना चाहूँगी कि उनको पता था, कहते कुड़िए तू वापस आना है। मैंने कहा मैं आपको अभी नहीं बता सकती। तो इन्होंने कहा बोल दो कि नहीं आना। फिर मैंने कहा कि नहीं आना, लेकिन उन्होंने मेरे से कोई जैसे नाराज़गी का इजहार नहीं किया, कुछ नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि फैमिली लाइफ को, बिलखसूस एक औरत की हम बात करें तो तरजीह बहुत ज़रूरी है। ये एक बड़ी पॉजिटिव साइड है शोबिस की कि अगर वो चाहते तो वो कह सकते थे कि आप हमारा लीड कैरेक्टर है, आप ना जाएं, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे मतलब अच्छी दुआओं के साथ। दैट्स वेरी गुड। जीती रहे, खुश रहे। अच्छा जी, दुआ रेडी हैं आप? जी देख लें उधर, आइए ख़वातीन नौज़ाद देखते हैं। जी मेरे लिए भी दुआ करना कि अल्लाह मेरे लिए मेरी मंजिल आसान कर दे। हर महीने दर्जनों लोग बाहर जा रहे हैं, और ना सिर्फ जा रहे हैं बल्कि बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं वहाँ जाके। वो कंगन जो आपने मेरे लिए लिए थे वो बेच दें। और मैंने उस दिन साफ इनकार कर देना। इनकार कर देना? जी ख़वातीन और हज़रात, दुआ ये प्रोजेक्ट का आपने थोड़ा सा जिक्र किया है, ये टेलीविजन स्क्रीन की जीनत बनने वाला 14 अगस्त को पीटीवी पे, बताइएगा थोड़ा सा टीजर। और इसका ये 5 दिन पहले ही शूट हुआ है, और इसीलिए हमने एपिसोड तो दिखा नहीं सकते, हाँ। इसीलिए हमने प्रोमो थोड़ा सा दिखाया है। जी, और इसमें जो है अली जोश, मेरा और अली जोश का जो पेयर, आई थिंक हमारा चौथा ड्रामा है ये जिसपे हम एज अ पेयर आ रहे हैं स्क्रीन पे। तो मैं अली जोश में ये कहते, मैं कहते हैं हम ना ऐसा करते हैं, चैनल वाले से बात कर लेते हैं कि भाई हमें ना परमानेंट साइन कर लो, हम दोनों साथ बड़े सही लगते हैं। और ये लेकिन अच्छा, ये टीम बड़ी अच्छी। मतलूब साहब के साथ मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है पीटीवी के हवाले से, तो बड़ा मजा आया था 14 अगस्त को लेके। एवं झंडियाँ, वही वाला बचपन वाला शौक। अच्छी बात है, झंडियाँ लगा के फिरती रही हूँ। ऐसा उम्र लैला, ये तो जरूरी है वो स्पिरिट्स जो है पाकिस्तानियत की। आप उम्र के किसी हिस्से में भी, उम्र की तो कैद नहीं है ना? उम्र की बिल्कुल कैद नहीं है। दिल जवान और दिल खुश, और जैसे कि जश्न आज़ादी का मौका है तो जश्न को तो मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है खुशियों के साथ। तो ये उसका बहुत खूबसूरत जेस्चर है, झंडियाँ और लाइट्स और बाजे और शर्ट्स।
बाजे बहुत जरूरी बाजा छेड़ है साडी। वो इनको पता नहीं है ना, शुरू के सेगमेंट में ये थी नहीं। अच्छा जी अली आप रेडी हैं जी? सुनहरी यादें कुछ आपकी नजर। हुई है यार को मेहमान किए हुए, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जोशे कदा से बज़्म चरागा किए हुए, मुद्दत हुई है यार। ब्यूटीफुल। अच्छा ये शिकवा है कि आपने ये परफॉर्मेंस मेरे सामने नहीं दी, ये गजल भी पेश करनी है, कुछ बताइए। स्पेशल बनाएंगे प्रोग्राम आपके लिए। बहुत अच्छी याद है और वाकई ये इकबाल बानो साहिबा को ट्रिब्यूट था और ये उनकी ही गाई हुई चीज़ थी। बड़ा ये वाकई एक ऑक्सीजन का काम करती हैं ऐसी परफॉर्मेंसेस जो दिखाते हैं आप लोग। थैंक यू। नहीं थैंक यू सो। अच्छा अमूमन ये होता है कि आप जब माजी की यादों को देखते हैं ना तो आप थोड़े से कमज़ोर होते हैं, वेट नहीं हुआ तो नैन नक्श नहीं बने हुए उस तरह होते, कोई भी हो, हम में से कोई है जिस तरह आपकी माजी की यादें जब हम देख रहे हैं तो आप थोड़े ज़रा सेहतमंद थे और करते करते इट इज़ द अदर वे राउंड विद यू। मेरे ख्याल से मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया था तो मेरा वेट था तकरीबन 94। तो अब मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे क्या उनकी होती हैं चीज़ें कि कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है सारे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने खाना पीना सब कुछ है, डाइट डूइट नहीं करनी है, ट्रेनिंग हम लोग करवाएंगे आपको। ठीक। और ये सूबिया के सामने होते हुए उन्होंने विद इन 1.5 मंथ में मेरा 15 किलो उतार दिया था ऊपर से। और उन्होंने कहा जो मर्जी खाओ। उनकी ट्रेनिंग इस तरह की है, उनकी चीज़ें इस तरह की है, शायद कि वो बैलेंस इस तरह हो जाता है, इस तरह कर देते हैं तो वो ठीक रहता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दैट्स वेरी गुड। और ऑब्वियसली वैसे भी आपको फिट होना चाहिए और स्पोर्ट्समैन या एथलीट का तो फिटनेस ही तो सारी। आजकल वैसे भी ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो इस और गर्मी देखिए, और एक अच्छे शौहर भी है, क्लैपिंग हो जाए, तालियां। वेरी गुड ख़वातीन हज़रात। इसी के साथ अच्छा मैं भाई वो नाजिश ने इतने अच्छे ये कपकेक सजाए हैं, प्लीज जरा ये दिखाइएगा। ये नाजिश उधर से इधर तक कब पहुंच रहे हैं ये बताएं प्लीज। अभी आएंगे। अभी मैं कब प्रोग्राम के बाद? हम ब्रेक में दे दें। अब ब्रेक तो भाई अच्छा जी अगर वैसे हम अभी दे दें नहीं चलें थोड़ी देर में देते हैं क्योंकि फिर अभी देने में भी टाइम लगेगा और वक्त कम है। प्लीज़ क्लोजअप दिखा दीजिएगा ख़वातीन हज़रात। ये स्पेशल जश्न आज़ादी के कुछ कपकेक्स हैं जो 14 अगस्त की मुनासबत से जो आने वाला है इंशाल्लाह जश्न आज़ादी का दिन, उसकी मुनासबत से उसको सेलिब्रेट करते हुए तरतीब दिए गए हैं। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए उस्मान बहुत मजा आया। सोबिया सीरियसली आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे लगा बस मैं एक हफ्ता पहले आई हूँ फिर आ गई। रियली आपसे आपका जो है ना प्यार से और इतना मतलब आपका जो क्या कह लें एक पॉजिटिविटी जो अंदर से अभी अपनी तारीफ मैं अपने मुंह से तो नहीं करूँगी। थैंक यू। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला आपको दोनों को इसी तरह खुश रखे। आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन। दुआ कुछ कान में सुन रही हैं? मैं बताने लगी ना, सुनिए, हाँ, मैं आपकी तारीफ करने लगी थी। करो ना, करो। मैंने हमेशा की तरह आपके शो में आने के लिए मैं हमेशा तैयार बैठी होती। थैंक यू। जीती रहो, खुश रहो, यू आर अ डार्लिंग। आप मेरी छोटी बहनों की तरह। उम्मे लैला बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी हम आपके प्रोग्राम में आते हैं तो हमें ऐसा ही फील होता है जैसे हम अपने घर में आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आप हमारी हमें वेलकम करती हैं। बहन हूँ, बोल दो, बड़ी बहन है और बहुत खूबसूरत बहन है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। करम नवाज़े। डोंट किल योर वाइब्स यार, बड़ी बड़ी नहीं, इट्स ओके। हां छोटी खबरदार, बड़ा नहीं बड़ा नहीं छोटी बहन है, बहन है, हम बहन का काफी डन करो। हाँ जी अली थैंक यू। अब और कुछ ना बोलना खबरदार। नाज़िश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात हंसते मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी बहुत छोटी है यकीन जाने, लेकिन अगर हर एक एक लम्हे को भरपूर तरीके से जिएंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा हर नेमत हर खुशी के लिए करेंगे, और सबसे बड़ी नेमत हमारा ये मुल्क है जिसकी वजह से आज़ाद फ़िज़ा में हम सांस ले रहे हैं, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। ये मुल्क है तो हम हैं, इस मुल्क से हमारी शनाख्त है। और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। जाने से पहले हम खुदा हाफिज़ भी करें, अली की परफॉर्मेंस भी होगी, एक ज़ोरदार नारा अब उस्मान आपकी आवाज़ में पाकिस्तान जिंदाबाद का। जी पाकिस्तान जिंदाबाद।